हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का रुचिरा भाग 2 का पाठ 3 स्वावलंबनम इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पाठ की क्या कहानी है। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है स्वावलंबनम, यानी कि इसका मतलब होता है अपने आप पर निर्भर होना। व्यक्ति को कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। इस पाठ में ये बताया गया है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो थे वो दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता जो थे वो अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसीलिए उसके घर में, उसके भवन में सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशतं स्तंभः आसन। उसके विशाल भवन में, चत्वारिशतम होता है 40, उसके विशाल भवन में यानी उसके बड़े घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिशतं द्वाराणि षट्त्रिशतं विद्युत व्यंजनानि च आसन। आप इसमें देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं, उनको हमें ध्यान से पढ़ना है। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, अष्टादश होता है 18, प्रकोष्ठेषु होता है खिड़कियाँ, 50 गवाक्षः होता है खिड़कियाँ, और चतुश्चत्वारिशतम 44 जो हैं वो है द्वाराणी यानी कि दरवाजे, और षट्त्रिशतम विद्युत व्यंजनानि च आसन। षट्त्रिशतम होता है 36 विद्युत व्यंजनानि, यहाँ पंखों के लिए कहा गया है कि 36 पंखे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 दरवाजे तथा 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति सम। उसके यहाँ लगातार 10 नौकर काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धन किसान पति पत्नी थे। कृषक दंपति होता है किसान पति पत्नी। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। उनका घर जो था दिखावे के बिना और साधारण था, मतलब वो किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते थे, उनका घर जो है बिल्कुल साधारण था। एकदा श्रीकंठस्य तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ जो है उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर जाता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सवशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम आकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, मतलब कि उनसे जो भी बन पड़ा उन्होंने श्रीकंठ के स्वागत सत्कार के लिए सब कुछ किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ जो था वो उनसे बोला, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके अतिथि सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवल यही बात का मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। जिसके कारण मेरे सत्कार के लिए आप सब जो है कष्ट कर रहे हैं और आप सबको बहुत कष्ट हो रहा है। तथा कृष्णमूर्ति ही आवदत। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मेरे यहाँ भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। और वे हैं 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। यहाँ पे कृष्णमूर्ति जो है अपने नौकर किसको बता रहा है? अपने शरीर के अंगों को, जिससे वह काम करते हैं। जैसे यहाँ पर उसने बताया कि मेरे यहाँ भी 8 नौकर हैं। कौन कौन से? 2 पाँव च 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें और 2 श्रोत्रे यानी कि 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये सदा मेरे अधीन रहते हैं और मेरी सहायता करते हैं, मतलब कि ये प्रतिक्षण मेरे साथ रहते हैं और मेरी सहायता करते हैं।
किंतु तब भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे नौकर रात दिन काम नहीं कर सकते। मतलब वो अपने दोस्त को बता रहा है कि जो मेरे यहाँ 8 नौकर हैं मेरे, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मैं जब चाहूँ उनसे काम कर ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो नौकर काम करते हैं वो हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वं तु सर्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कामों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। भृत्या अधीनः मतलब भृत्या मीन्स नौकर, अधीना मीन्स अधीन हो, यानी कि तुम सब काम के लिए अपने नौकरों के अधीन हो कि जब नौकर आएंगे तभी काम करेंगे, नहीं तो आपके घर में काम कोई नहीं करेगा। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, यदा यदा जब जब, ते वे अनुपस्थिति मतलब नहीं आते, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब, तदा तदा तुम्हें कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, आत्मनिर्भरता में तो सदा सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता। मतलब कि आत्मनिर्भरता यानी कि अपने द्वारा किया गया काम वो क्या होता है, हमेशा हमें सुख देता है, कभी कष्ट नहीं दे सकता। श्रीकंठः आवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तुम वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता पैदा हुई। अधुना अहमपि सब कार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, क्या करता है, अब मैं भी अपने कार्य अपने आप ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम सांप्रतम गृहं चलामि, अच्छा 12:30 हो गए हैं, अब मैं घर जाता हूँ। सांप्रतम गृहं चलामि, सांप्रतम मतलब अब, गृहं मीन्स घर, चलामि मीन्स जाता हूँ, तो अब मैं घर जाता हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने काम जो है अपने आप ही करने चाहिए। जो लोग नौकरों पर निर्भर रहते हैं वो हमेशा दुख ही प्राप्त करते हैं। कैसे? क्योंकि जब जब वो अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जब भी कोई नौकर काम करने के लिए घर में नहीं आता तो हमारे काम ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं और हम पूरी तरह जो है डिपेंड रहते हैं अपने नौकरों पर कि वो आएंगे और हमारा काम करेंगे, और तब तक हमें क्या होती है, काम ना करने की हैबिट पड़ चुकी होती है। इसीलिए अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए व्यक्ति को, कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से हमें अपने आप पर ही निर्भर रहना चाहिए।